रीमन इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये बाउंडेड है बिटवीन दीज टू नंबर्स 1/√2 एंड √2/3। हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4। और जो आपके पास x है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेके 1/√2 तक के बीच में। ठीक है, हमें एक रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्ट क्या है कि m टाइम्स b माइनस ए लेस देन इक्वल टू a टू b एफ ऑफ एक्स dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। इसमें है क्या, हमारे पास जो ये इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल बाउंडेड है दो नंबर्स के बीच में। दो नंबर्स, वो दो नंबर्स कौन से हैं, ये दो नंबर्स हैं m टाइम्स b माइनस ए एंड कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्मॉल m की वैल्यू चाहिए और एक कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। हमें इसमें इसकी कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल m का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और कैपिटल M का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। जो भी आपके पास फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड है इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से लेके 1/2 के बीच में। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो गिवन था एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि डिफाइंड है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1/√2। क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए क्या होगा, देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है। ये क्या है, रीमन इंटीग्रेबल। किस इंटरवल में, 0 से लेके 1/√2 के बीच में। हमें अब ये प्रूफ करने की जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उससे क्या होगा, अगर हमें पता है कि अभी तक हमने काफी बार डिस्कस किया कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो लोअर बाउंड होता है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो इस पॉइंट पे होता है, लेफ्ट एंड पे, और जो उसका अपर बाउंड होता है वो उसका राइट एंड पे होता है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। शुरू करते हैं। एफ हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4। जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे बहुत इजी है, आप इस पे u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो 2x³ अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल पावर 3/2 होगा, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, जो भी x बिलोंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ फाइनली कि f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो f है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जो m होगा दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो f ऑफ x का किस पॉइंट पे होगा, x बिलोंग कर रहा है मान लो कि 0 से लेके 1/√2 के बीच में, तो वो होगा सिर्फ लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, दैट इज एफ ऑफ 0 पे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 1 के इक्वल। और कैपिटल M क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड एफ ऑफ एक्स का फॉर x बिलोंग टू 0 से 1/√2। जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ 1/√2। तो इसका मतलब होगा 1/√1 माइनस 1/4। और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2/√3। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, एक आ गया 1 और एक आ गया 2/√3। तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से लिखते हैं एक बार एक्सप्रेशन, दैट इज m टाइम्स b माइनस ए लेस देन इक्वल टू a टू b स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए। स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है 1/√2 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0 से 1/√2 dx अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 2/√3 1/√2 माइनस 0।
तो यहां से ये वाली टर्म हमारे पास b माइनस ए है, ये टर्म b माइनस ए है, ठीक है। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/√2 लेस देन इक्वल टू ये इंटीग्रल एज इट इज √2/3, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो इंटीग्रल है ये इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि हमें ये शो करना पड़ा कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो लेफ्ट एंड पे है, और जो इसका अपर बाउंड है वो राइट एंड पे है।